हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्यूज वाला में स्वागत है। आज लेके आए हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के 50 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सरकारी भूमि को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल के दौरान सरकारी भूमि को शीत नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस चोल शासक को गंगईकोर की उपाधि मिली थी? गंगईकोर की उपाधि राजेंद्र प्रथम को मिली थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए बंदगान दास विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए बंदगान दास विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी? अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग समिति गठित की गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? भारत में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? दक्कन का पठार आग्नेय चट्टानों से बना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? पनामा नहर का निर्माण 1914 में पूरा हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे खारे पानी की झील वान झील है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है, जो चीन में है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है।
ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड देश से ली गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा बनाया गया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है? भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन द्वारा मिला। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की अंतिम शक्ति किसके पास है? भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, रबर को वल्कनीकृत करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? रबर को वल्कनीकृत करने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सोने को घोलने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोने को घोलने के लिए एक्वारेजिया अम्लराज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जाने जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
1986 में लागू हुआ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन सी है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? नोबेल पुरस्कार 1901 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? फीफा विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ऑप्शन बी सही है। आज का आखिरी क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी सही है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। 50 में से कितने मार्क आपको मिले हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।